हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गौरव और आज मैं आपके लिए दोबारा से करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आ चुका हूँ। आज है 5 जुलाई। तो चलिए आज की करंट अफेयर सीरीज से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हु विल होस्ट द 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। मतलब 46 सेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कौन होस्ट करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Sorry for the disruption. Who has recently become the principal sponsor of Indian Olympic Association, यानी कि IOA। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर पेरिस 2024। आपको पता ही होगा पेरिस समर ओलंपिक्स चल रहे हैं जो कि पेरिस 2024 में है। पेरिस पेरिस में करवाए जा रहे हैं 2024। और 4 साल बाद जो होंगे, जो कि 2028 में होंगे, वो लॉस एंजल्स में होंगे। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, कभी आप सोच रहे हो मैं ऐसे बता रहा हूँ। और उसके अगले 4 साल में यानी कि 2032 में कहाँ होंगे? ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में। ठीक है गाइस। तो ये कौन सी प्रिंसिपल स्पॉन्सर है? तो BPCL आपको पता होगा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इंडिया की तरफ से। और मैं एक चीज़ और बता दूं, पहला जो वुमेन्स के लिए हॉकी के लिए टूर्नामेंट करवाया गया था, अभी झारखंड में करवाया गया था। और उसमें जो स्पॉन्सर कंपनी बनी थी वो बनी थी कोको कोला इंडिया की। ठीक है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, पेरिस ओलंपिक्स में पहली जो वुमेन बन गई थी, सिर्फ पहले उनका ना टेस्ट होता है जैसे कि क्वालिफाइंग करने का, फिर आगे हो जाते हैं मेन उसमें। तो क्वालिफाइंग में पहली बार में मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टर हैं उन्होंने क्वालिफाई करा था। उसके बाद आते हैं अमन शेरावत जो रेसलिंग से रिलेटेड है। फिर उसके बाद एक और आते हैं जो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, निशांत देव। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहेगा उसके हिसाब से। तो पहली वुमेन हो जाएंगी तो मीराबाई चानू। अगर पहला मैन पूछा होता अमन शेरावत। ठीक है गाइस। और सुमित नागल जी का भी नाम याद रखना, वो टेनिस प्लेयर हैं फेमस। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज रिसेंटली लॉन्च दी संपूर्णा अभियान। मतलब किसके द्वारा संपूर्णा अभियान लॉन्च करा गया है? नीति आयोग। तो ये है नीति आयोग के। नीति आयोग कब आया था? 2015 में। उससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन। तो यानी कि 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था। लेकिन ये प्लानिंग कमीशन कब स्टार्ट हुआ था? तो प्लानिंग कमीशन स्टार्ट हुआ था 1950 में। तो ये याद रखना, 1950 में। ठीक है। अभी करंटली में इसके जो चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं नरेंद्र मोदी, यानी कि PM होते हैं। और जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो अभी कौन है? सुमन बैरी जी हैं। और इसके CEO भी हैं, वो हैं BBR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये याद रखना है। ये तीनों पूछे भी गए हैं, ये ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडर whose chairmanship has a committee been formed recently to revise the base year of national accounts। मतलब किस किस शख्स की चेयरमैनशिप के अंदर इस कमेटी को फॉर्म करा गया है? ठीक है, तो ये है विश्वनाथ गोल्डर, ये याद रखना नाम। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर हैज फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेनलैंड जीरो बीन डन फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंटली। मतलब फोटोग्राफी डॉक्यूमेंटेशन को डन करा गया है, तो वो कहाँ करा गया है? असम में। ठीक है, असम में। बहुत, असम की कैपिटल क्या हो जाती है? दिसपुर। गुवाहाटी मत सोच लेना। और यहाँ पर एक फेमस मंदिर भी है, सबसे पुरानी शक्तिपीठ है, जो कि है कामाख्या देवी टेम्पल, जिसमें कि मेला भी लगता है बहुत। इसमें क्या होते हैं, तांत्रिक आते हैं ज़्यादातर अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने में, और लोग भी आते हैं। तो उस मेले के अंदर वो कब लगता है? जून के महीने में लगता है। ठीक है गाइस। तो उस मेले का नाम है अम्बोवाची मेला। ठीक है। और इसमें माना जाता है, इस मंदिर में कोई आइडियल्स नहीं है, इसमें वजाइना की पूजा करी जाती है, वजाइना। ठीक है गाइस, इस चीज के बारे में पूछा गया है। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द प्रोजेक्ट नेक्सस। मतलब प्रोजेक्ट नेक्सस, नेक्सस का मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन, टुगेदरनेस। तो ये प्रोजेक्ट नेक्सस किसके द्वारा चलाया गया है? RBI के द्वारा। RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और RBI एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। और RBI
जब इसका हेडक्वार्टर बन कहाँ हो गया था, या हेडक्वार्टर जब बना था इसका तो मुंबई में हो गया था, तो वो हो गया था 1937 में, और लेकिन शुरुआत में ये कोलकाता में था। आप कमेंट में बताना सबसे पहला बैंक कौन सा था इंडिया का, ठीक है गाइस। तो अब बताना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन ऑलराउंडर क्रिकेटर टू गेट द नंबर 1 रैंक इन आईसीसी T20 रिसेंटली? अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप आपको पता होगा, इंडिया जीत गई है, 7 रन से जीत गई। तो उसमें ऑलराउंडर क्रिकेटर का खिताब किसको दिया गया है जो कि रैंक 1 पे आया है? तो वो दिया गया है हार्दिक पांड्या को, ठीक है गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज टेकन ओवर द चीफ मिनिस्टर, मतलब किसने ओथ ली है अभी हाल ही में चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड में? तो वो है हेमंत सोरेन, आपको पता ही होगा। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में भी चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ली थी चीफ मिनिस्टर बनने की। और उन्होंने क्या कर दिया था, अभी जो कैपिटल थी पहले कुछ दिन पहले तो विशाखापट्टनम थी, अब दोबारा से अमरावती कर दी गई है, ठीक है, ये याद रखना। और वहाँ का फेमस डांस का है कुचिपुड़ी, ठीक है। Who has been appointed as the additional national security advisor? मतलब आपको पता होगा, एक तो मेन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, आपको पता ही होगा, अजीत डोभाल हैं, बहुत ही फेमस हैं, तो रॉ में भी काम कर चुके हैं। तो ये एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रखा जाता है, तो वो है राजेंद्र खन्ना, ठीक है गाइस। तो ये है राजेंद्र खन्ना। अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज लॉन्च लोकपथ मोबाइल ऐप, मतलब लोकपथ मोबाइल किसने लॉन्च करा गया है? तो ये करा गया है मध्य प्रदेश में। और आपको पता होगा अभी जो फ़ोन बिल्स हैं बढ़ा दिए गए हैं सारी कंपनियों के, पहले रिलायंस ने बढ़ाया, तो सब एक दूसरे को देख के बढ़ाए जा रहे हैं, मतलब रेट बढ़ गए हैं सबके। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। एंड आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा और नोट करते रहना। एंड स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर अपडेट्स एंड स्टे हेल्थी। ओके, थैंक यू, गुड बाय गाइस।